जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और हमने पिछली क्लास में एक प्रकरण पूरा किया कि जीव कर्म का करता है या नहीं है। तो उसका एक अंतिम छंद है जो यहाँ से मैं बताती हूँ। ये अंतिम छंद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उस पे चर्चा करके हम आगे नया विषय प्रारंभ हो रहा है, वो विषय प्रारंभ करते हैं। दर्ब कर्म करता अलग यह व्यवहार कहाव, निश्चय जो जैसो दरब ते सोता को भाव। कि अलख मतलब आत्मा, आत्मा द्रव्य कर्म का करता है, यह व्यवहार से कहा जाता है ना। द्रव्य कर्म देखो पहले भी बताया था कि द्रव्य कर्म बोलना ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जैसा है ना। डॉक्टर ने लिखा पैरासिटामोल, डॉक्टर ने लिखी क्रोसिन, तो हमें समझ नहीं आएगा, हम तो क्या बोलेंगे, बुखार की दवाई, है ना। पैरासिटामोल क्या है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हमको नहीं पता। हम तो सामान्य शब्द बोलेंगे, भाई मुझे बुखार आया, बुखार की दवाई दे दो। तो हम ऐसा कभी बोलते हैं क्या कि मैं द्रव्य कर्म को नहीं करता हूँ, मैं द्रव्य कर्म को करता हूँ, मैं ज्ञानावर्णादि कर्म को करता हूँ, मैं दर्शनावर्णादि, ऐसा तो हम बोलते भी नहीं है और ऐसा मानते भी नहीं है। किंतु ये द्रव्य कर्म शब्द ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जैसा है। द्रव्य कर्म मतलब क्या वो हमको समझना चाहिए। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, ये आचार्यों के शब्द हैं, है ना। देखो वास्तव में द्रव्य कर्म हम बोलते हैं तो हम पूरा जितने ग्रंथ भरे, मोक्ष शास्त्र ग्रंथ, तत्वार सूत्र ग्रंथ हम उठाएं तो छठे, सातवें, आठवें अध्याय में सब में यही बताया है। तीर्थंकर प्रकृति किससे बंधती है, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करोगे तो नरक गति का कर्म का बंध होगा, दिन में सोगे तो दर्शनावर्णी कर्म का बंध होगा, है ना। देव गुरु धर्म का अवर्णवाद करोगे तो दर्शन मोहनी कर्म का बंध, मोहनीय कर्म का बंध होगा, है ना। दिन में सोने से तो दर्शनावर्णी कर्म का बंध होगा, दर्शनावर्णी की जगह दर्शनावर्णी का होगा, दर्शन मोह का नहीं। तो इस तरह के कथन बहुत आते हैं ग्रंथों में, तो किंतु हम कैसे करते हैं। किसी ने कहा कि कोई बहुत किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, कोई बीमार हो गया, बहुत कैंसर हो गया, तो क्या बोलते हैं हम, खुद ने ही पाप किए थे, पाप कर्म बांधे थे, उसका उदय तो हमें ही भोगना पड़ेगा, है ना। हम नाम नहीं बोले भले कुछ भी, हम नहीं बोले कि यह सातावेदनी कर्म का उदय है, सातावेदनी का उदय है, किंतु उस उदय को मैंने किया, वो जो मैंने कर्म बांधे थे वो कर्म उदय में आ रहे हैं, ऐसा अगर हम मानते हैं तो हम अपने को द्रव्य कर्म का कर्ता मानते हैं, ना। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है तो मैं बोलूंगी कि अरे मैंने ही पाप कर्म बांधे थे, पाप कर्म करे थे, तो ये क्या हुआ, पाप कर्म का कर्ता स्वयं को माना, और वो पाप कर्म उदय में आ रहे हैं, मैं उन्हें भोग रहा हूं, इसका मतलब द्रव्य कर्म का भोक्ता स्वयं को माना, है ना। अगर मैं ऐसा मानता हूं, बोलूं नहीं, मानता भी हूं, तो मैं द्रव्य कर्म का कर्ता अपने को मानता हूं और भाव कर्म का कर्ता का भोक्ता अपने को मानता हूं, द्रव्य कर्म का कर्ता भोक्ता स्वयं को मानता हूं। तो वास्तव में तो ये क्या लिखा है, यह व्यवहार कहाओ, कि आप कह रहे हो कि वास्तव में तो जीव ये परिणाम नहीं करता है,
किंतु फिर भी मोक्ष शास्त्र में लिखा ना, 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। तो ऐसा क्यों लिखा? बंध कर्म का करता है जीव, द्रव्य कर्म का करता है। तो क्या कहा? यह व्यवहार कहाऊ, ये व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि जीव ने उस समय परिणाम किए और इस तरह के द्रव्य कर्म जीव से आकर बंधे। तो क्या कह दिया इनडायरेक्टली कि द्रव्य कर्म जीव ने किए। जीव ने तो क्या किया था? भाव किया था, और उस समय अपने आप ज्ञानावर्णी कर्म आकर बंधा था, उस समय अपने आप दर्शनावर्णी कर्म आकर बंधा था, उस समय एक ही था। तो हमने क्या कह दिया कि हाँ, द्रव्य कर्म भी जीव ने किए। वास्तव में देखो, जब जीव को बताना होता है आचार्य को, तो जीव समझाना बहुत मुश्किल काम है सुनीता आंटी। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि जीव दिखाई नहीं देता है। जो चीज दिखती हो तो उसे तो हम बता दें कि ये ऐसी है, किंतु जीव दिखाई नहीं देता है। इसलिए क्या बताना पड़ता है कि जो ये 5 इंद्रिय, जो ये शरीर के अंदर जो रहता है ना, वो जीव है। हम इधर उधर जीव को नहीं ढूंढे। इसलिए जो ये कर्म करता है ना, जो ये कर्मों को भोगता है ना, वो जीव है। क्योंकि पुद्गल में कर्म का उदय नहीं आता, जीव में कर्म का उदय आता है। इसलिए द्रव्य कर्म का कर्ता जीव को ग्रंथों में कहा जाता है, किंतु किस अपेक्षा से? व्यवहार की अपेक्षा से। संयोग देखकर ऐसा कहा जाता है। वास्तव में जीव द्रव्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं है। हमें उनकी शैली समझनी होगी आचार्य की, कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तुम्हें आत्मा दिखाना चाहते हैं ना, पर दिखाएं कैसे? वो दिखता नहीं है और वो दिखाना चाहते हैं, है ना। भगवान पूरा सब जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, सबका एक ही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? भगवान आत्मा दिखाना, आत्मा दिखाना। और प्रॉब्लम है कि आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। माइक्रोस्कोप से देख लो तो भी आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब क्या करें? कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये व्यवहार का रास्ता निकाला, ताकि हमको आत्मा दिखा सके। गुणस्थान बता रहे हैं आचार्य, किंतु गुणस्थान में भी क्या दिखाना चाहते हैं? कि आत्मा, इन गुणस्थानों में जो रहता है, 14 गुणस्थानों में, वो आत्मा है। आत्मा दिखाना चाह रहे हैं, किंतु रास्ता किसका लिया? जो दिखने वाली चीज है उसका रास्ता उन्होंने लिया। ये तो द्रव्य कर्म की बात हुई। भाव कर्म का रास्ता, जो ये गुणस्थान की बात करते हैं ना, तो ये मोह और योग के से जो जीव के परिणाम होते हैं, उन परिणामों की बात है। मतलब वहां भाव कर्मों की बात है ना। मोह भाव जीव का होता है, योग जो जीव के होते हैं, तो वो भी भाव। तो वो भाव भी जीव के बताए, मोह राग द्वेष भी जीव के बताए, किंतु वास्तव में मोह राग द्वेष भी आत्मा नहीं है। किंतु बताएं कैसे आत्मा को? कि देखो देखो, जो ये मोह करता है ना, वो आत्मा है। जो राग करता है ना, 10वें गुणस्थान में इतना सा सूक्ष्म राग रह जाता है ना, सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, वो आत्मा है। समझ में आया? ये जो मुनिराज बनता है वो आत्मा है। जो श्रावक के व्रत धारण करता है वो आत्मा है। मतलब सब संयोग से कथन करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देखो, आत्म वस्तु भी है। तो ये सारे व्यवहार के कथन हैं, ग्रंथों में लिखे हैं। ऐसा है किंतु ऐसा नहीं है, ऐसा मानना। क्या कहा? ऐसा है पर ऐसा मान नहीं लेना। पंचेंद्रिय जीव है ऐसा कहा, किंतु पंचेंद्रिय जीव है ऐसा मान मत लेना। ज्योति भाभी, समझ में आती है बात? कहा पंचेंद्रिय जीव है, किंतु मानना कि पंचेंद्रिय जीव नहीं है, इंद्रियां तो जीव की है ही नहीं, ऐसा मानना। तो ये सब द्रव्य कर्म का कर्ता जो ग्रंथों में आता है, ये सब व्यवहार का कथन है। निश्चय जो जैसो दरब तासो तेसो ताको भाव। निश्चय से तो जो जैसा द्रव्य होता है उसका वैसा ही स्वभाव होता है ना। जो द्रव्य होगा उसका, अचेतन द्रव्य है तो उसका अचेतन स्वभाव है।
चेतन द्रव्य है तो उसका चेतन स्वभाव है और वो फिर उसी का कर्ता होता है ना। देखिए आरती जी अर्थ पढ़िए इसका। द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा है, ये व्यवहार नहीं कहता है, पर निश्चय न से तो जो द्रव्य जैसा है उसका वैसा ही स्वभाव होता है। अर्थात अचेतन द्रव्य अचेतन का कर्ता है और चेतन भाव का कर्ता चैतन्य है। हाँ, मतलब ये यहाँ पर ये प्रकरण खत्म हुआ कि नौ कर्म और द्रव्य कर्म ये कैसे हैं, अचेतन हैं, क्योंकि ये कारमान वर्गना से बने हुए हैं, आहार वर्गना से बने हुए हैं, तो ये अचेतन द्रव्य हैं, इसलिए इनका कर्ता अचेतन मतलब पुद्गल ही इनका कर्ता है। अचेतन द्रव्य अचेतन का कर्ता है, मतलब द्रव्य कर्म और नौ कर्म ये हैं, ये अचेतन हैं और इनका कर्ता भी अचेतन है। और चेतन भावों का कर्ता चैतन्य है। चेतन भाव कौन से हुए, ज्ञान आदि ये सब चेतन भाव हुए, तो इनका कर्ता आत्मा है। अब भाव कर्म कहाँ रह गया, न तो अचेतन में आया न चेतन में आया, तो उसके भाव कर्म के लिए हमने दो बातें पढ़ी थी कि अज्ञानी का भाव कर्म का कर्ता तो अज्ञानी है, किंतु ज्ञानी जीव भाव कर्म का भी कर्ता नहीं है ना। तीन चीजें हो गई। द्रव्य कर्म का कर्ता कोई भी नहीं है, ज्ञानी है या अज्ञानी कोई भी नहीं है द्रव्य कर्म नो कर्म का। ज्ञान का कर्ता कि सभी ज्ञानी और अज्ञानी सभी ज्ञान के कर्ता हैं। और भाव कर्म जो बीच का बचा, तो उसके दो हिस्से कर लेना कि अज्ञानी तो भाव कर्म का कर्ता है, किंतु ज्ञानी भाव कर्म का कर्ता नहीं है। अब ये तो वापस समझाने की जरूरत नहीं है कि अज्ञानी क्यों भाव कर्म का करता नहीं है और ज्ञानी क्यों भाव कर्म का करता नहीं है और अज्ञानी क्यों भाव कर्म का करता है। ये तो हम बहुत अच्छे से पुराने छंदों में पढ़ते हुए आए हैं, क्योंकि वो उनका भोगता है इसलिए वो उनका करता है अज्ञानी, और ज्ञानी उनका भोगता भी नहीं है इसलिए ज्ञानी भाव कर्म का करता भी नहीं है। इस तरह से यहाँ से एक प्रकरण खत्म हुआ। अब अगला प्रकरण शुरू हो रहा है। ये सर्व विशुद्ध द्वार का बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है ना। ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप परिणमन, ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप परिणमन होता है, पर वह ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। ज्ञान का की जगह ज्ञान कर लो सिर्फ। ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमन होता है, पर वह ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। अब पहली बात, ज्ञान क्या, ज्ञेय क्या और ज्ञायक क्या, ये तीनों चीजें पता होंगी तो ये प्रकरण पूरा समझ में आएगा। ये प्रकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है, ज्ञेय और ज्ञायक का प्रकरण, और ये समयसार ग्रंथ का प्राण है। ज्ञेय ज्ञायक वाली चर्चा समयसार में बहुत थोड़ी सी कर्ता कर्म अधिकार में आई है, बाकी कहीं भी नहीं आई। ये सर्व विशुद्ध द्वार मतलब इससे ज्यादा शुद्धता की और कोई बात नहीं हो सकती। ये पराकाष्ठा है शुद्धता की, कि आत्मा में ज्ञान और ज्ञेय ऐसा संबंध भी आत्मा का नहीं है, ज्ञायक ज्ञेय संबंध भी नहीं है। आत्मा का पर द्रव्य के साथ ज्ञायक और ज्ञेय का संबंध भी नहीं है, ये इस प्रकरण में बताने वाले हैं। 8-10 गाथाएं हैं, क्या बताने वाले हैं आरती जी? ज्ञेय ज्ञायक और ज्ञेय संबंध भी आत्मा का परद्रव्य के साथ में नहीं है ना। देखो अज्ञानी जीव हैं हम, तो हम क्या चाहते हैं, किसी भी तरह से इस मोबाइल को अपना बनाना चाहते हैं, है ना। ये मोबाइल मेरा है, तो हमने कह दिया नहीं देखो ये तो पुद्गल है, ये तुम्हारा नहीं है, ये अलग है, तो एकत्व वाला संबंध नष्ट किया। फिर हमने दूसरा संबंध बनाने की कोशिश की, कर्ता कर्म वाला संबंध, कि मैंने ये मोबाइल खरीदा, मैं इस मोबाइल को संभाल के रखता हूं, तो कर्ता वाला संबंध बनाने की कोशिश की, तो आचार्यों ने उसका भी निषेध किया। अब अज्ञानी इतनी जल्दी तो इस मोबाइल को अपना मानना, कुछ न कुछ तो संबंध मुझे इस मोबाइल से बनाना है, तो तीसरा संबंध क्या बनाने की कोशिश करी सुनीता आंटी उसने,
कि ठीक है ये मेरा भी नहीं है, मैं इसका कर्ता भी नहीं हूं, किंतु मैं इसको जानता तो हूं, ये मेरे जानने में तो आता है। तो ये ज्ञायक ज्ञेय संबंध तो मेरा इस मोबाइल के साथ है, मैं इस मोबाइल को जानता तो हूं ना। तो ये संबंध तो आप मुझसे मत छीनो। क्यों? क्योंकि मैं तो ज्ञान करने वाला हूं, मैं सबको जानता हूं। तो ये मोबाइल को मैं जानता हूं, ये मोबाइल मेरे जानने में आता है, ऐसा ज्ञायक ज्ञेय संबंध भी मोबाइल के साथ मेरा नहीं है। ज्योति भाभी कितनी उत्कृष्ट लेवल की, अब इसको सिद्ध करेंगे ये 10 छंदों में कि ये मोबाइल गेय और मैं इस मोबाइल को जानने वाला ज्ञायक, ऐसा संबंध भी मोबाइल और मेरा एक दूसरे के साथ नहीं है। इसलिए इसको कहा सर्व विशुद्ध द्वार, मतलब सोचने में ही नहीं, ठीक है ना, अब इसमें क्या गलती दिख रही है आरती जी, इसमें हाँ क्या गलती दिख रही है कि ये मोबाइल है और मैं इस मोबाइल को जान रहा हूं, इसमें क्या हाँ। गलत है? लगता है सुनीता भाभी इसमें कुछ गलत? कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैं तो जानने वाला हूं ना, मेरा स्वभाव है मैं तीनों लोग को जानूं, तो मैं इस मोबाइल को जानता हूं, तो इसमें क्या गलत कर दिया मैंने, है ना। तो इसको आगे सिद्ध करेंगे। अभी तो थोड़ा ही शुरू के छंदों में थोड़ी मोटी बात करेंगे और आगे एंड वहां तक लेकर जाएंगे कि आत्मा और पर द्रव्य में ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं है। देखो, ज्ञेय किसे कहते हैं? जो जानने में आता है उसे ज्ञेय कहते हैं, है ना। 6 ही द्रव्य हैं, उनमें सब में प्रमेयत्व गुण है। प्रमेयत्व गुण के कारण हर द्रव्य जानने में आता है, चाहे वो आकाश द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, जीव द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य है, 6 ही द्रव्य जानने में आते हैं, तो वो क्या हुए? ज्ञेय हुए, है ना। और आत्मा कैसा है? जो जानता है उसे ज्ञायक कहते हैं। आत्मा के अलग अलग नाम है, आत्मा को जीव कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जीता है, इसलिए उसे जीव कहते हैं, है ना। और आत्मा का अर्थ तो मैं हूं, मैं जीव हूं, ऐसा बोला, मतलब मैं आत्मा, और जीव हूं मतलब मैं जीता हूं। आत्मा को जीव कहते हैं, आत्मा को ज्ञायक कहते हैं, तो ज्ञायक किस अपेक्षा से कहते हैं? ज्ञेय की अपेक्षा से बोलेंगे तो आत्मा को ज्ञायक कहते हैं, है ना। द्रव्य है, आत्मा एक द्रव्य है, तो द्रव्य किस लिए कहा? क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है, इसलिए आत्मा एक द्रव्य है। आत्मा को वस्तु कहते हैं, वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें वस्तुत्व नाम का गुण है, प्रति समय परिणमन हो रहा है, इसलिए उसे द्रव्यत्व कहते हैं, वस्तुत्व कहते हैं। प्रयोजन भूत कार्य हो रहा है आत्मा में, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं, है ना। तो आत्मा को ज्ञायक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जानता है, वो ज्ञेय को जानता है, इस अपेक्षा से आत्मा को ज्ञायक कहते हैं। समझ में आई? 3-4 नाम बताए। आत्मा को द्रव्य क्यों कहते हैं, आत्मा को वस्तु क्यों कहते हैं, आत्मा को जीव क्यों कहते हैं, आत्मा को ज्ञायक क्यों कहते हैं, बहुत सारे नाम कर सकते हैं। आत्मा को ऐसा क्यों कहते हैं? तो यहाँ तो हम ज्ञेय ज्ञायक की बात कर रहे हैं। तो ज्ञायक मतलब जो जानता है, और ज्ञेय मतलब जो जानने में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ज्ञान का, और ज्ञान मतलब वो क्रिया, जानने वाली क्रिया, वो ज्ञान है। जो जानना, जो क्रिया हो रही है वो ज्ञान है, और जानने में जो चीज आ रही है वो ज्ञेय है, और जो जान रहा है वो ज्ञायक है। 3 चीज का अर्थ बता सकते हैं कौन? ज्योति भाभी बताइए, 3 चीज बोली, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञायक, तीनों किसे कहते हैं? ज्योति भाभी बताएं। जो जानने में आता है वो ज्ञेय है, हम्म। और जो ज्ञान से हम जानते हैं, तो हम्म। जो जानता है उसको ज्ञायक कहेंगे, और हाँ। ज्ञान से हम जानते हैं। हाँ, जानना एक क्रिया है, मतलब ज्ञान से जानना वो एक क्रिया हुई। सुनीता भाभी बताएं, ज्ञेय और ज्ञायक किसे कहते हैं?
जिस चीज को जान रहे हैं वो तो गेय है, और जिससे जान रहे हैं वो ज्ञायक है, मतलब आत्मा ज्ञायक है। हाँ और जो ज्ञान है वो क्रिया है। हाँ। और बाकी के ये सारे 6 ही द्रव्य हैं वो गेय हैं। आरती जी बताएं, क्या है ज्ञान, क्या है गेय और क्या है ज्ञायक? ज्ञान जानने की क्रिया है। ज्ञान ज्ञेय गुण जो है और जानने उससे हम जानते हैं। वास्तव में क्रिया तो जानते जानना क्रिया है, पर ज्ञान गुण है जिससे जानने की क्रिया होती हैं। है, और स्पष्ट बोले तो। हाँ हाँ। और ज्ञान जो है, ज्ञेय जो है जो जानने में आ रहा है, और ज्ञायक जो जान रहा है, आत्मा जो जान रही है उसको। हाँ। अब 6 द्रव्य में अगर हम बताएं तो 6 ही द्रव्य गेय तो हैं, किंतु ज्ञायक सिर्फ एक जीव द्रव्य ही है, क्योंकि जानने का काम सिर्फ जीव की स्पेशलिटी है। सिर्फ जानने का काम जीव ही करता है। तो ज्ञायक तो एक सिर्फ जीव द्रव्य है, और बाकी के बाकी 6 द्रव्य मतलब जीव भी उसमें इंक्लूड हो गया है ना। 6 द्रव्य बोल रही हूं मैं, 5 द्रव्य नहीं बोल रही हूँ। नहीं कर। 6 ही हाँ। द्रव्य गेय है, और ज्ञायक सिर्फ जीव द्रव्य है। 6 ही द्रव्य गेय क्यों है? मतलब आत्मा भी जानने में आता है ना। हाँ। आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। सुना है, स्वपर प्रकाशक है। स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। जैसे दीपक की दीपक तरह। होता है, जैसे दीपक होता है ना, तो दीपक क्या करता है कि दीपक खुद को भी प्रकाशित करता है और अन्य द्रव्यों को भी प्रकाशित करता है ना। दीपक को प्रकाशित करने के लिए कितने दीपक चाहिए? कि किसी दीपक की जरूरत नहीं है, वो खुद को भी प्रकाशित करता है और जो उसके आसपास है उन सबको भी प्रकाशित करता है। ऐसा आत्मा स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। ऐसी अद्भुत शक्ति मेरी है, मुझ आत्म तत्व की है। इसलिए आत्मा को जाना जा सकता है, आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए तो सम्यक दर्शन की बात करते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, मतलब मुझे आत्मा को समझना है, आत्मा को अपना मानना है। ठीक है। मम्मी लेट ज्वाइन करा आज। चलिए एक बार छंद बोलते हैं। ज्ञान ज्ञेयाकार रूप पर, ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप परिणमन होता है। हाँ, ज्ञान का रहने दीजिए, ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमन होता है कि जगह का भी चल जाएगा। ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप परिणमन होता है, पर वह ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। का सही है, इसमें शब्द में बोल रही थी ना, हटा लें, उसके साथ भी चलेगा। चलिए एक बार बोलते हैं छंद, फिर इस पे चर्चा करते हैं। ज्ञेय को सहज, ज्ञान को सहज ज्ञेयाकार रूप परिणवे, यद्यपि तथापि ज्ञान ज्ञान रूप कयो है। ज्ञेय ज्ञेय रूप यो अनादि ही की मर जात, काहू वस्तु काहू को स्वभाव नहीं गयो है। एते पर कोई मिथ्या मति कहे ज्ञेयाकार, प्रतिभासन सो ज्ञान अशुद्ध वैरयो है। याही दूर बुद्धि सो विकल भयो डोलत है, सोमझे न धर्मयो भर माही पयो है। देखो क्या कहा, ज्ञान को सहज ज्ञेयाकार रूप परिणवे। ज्ञान सहज ही स्वभाव है। सहज मतलब स्वभाव। सहज किसे कहते हैं? जो स्वभाव होता है वो सहज होता है ना। तो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान का क्या स्वभाव है कि वो ज्ञेयाकार को जाने, है ना। परिणमे मतलब परिणमन करे, ज्ञेय रूप परिणमन करे मतलब ज्ञेय को जाने। यद्यपि तथापि ज्ञान ज्ञान रूप कयो है, ज्ञेय ज्ञेय रूप। या आखिरी की दूसरी वाली की भी आधी लाइन लेना, ज्ञेय ज्ञेय रूप। ज्ञान पर को जानता है, ज्ञेय को जानता है, किंतु फिर भी ज्ञान ज्ञान रूप रहता है और ज्ञेय ज्ञेय रूप ही रहता है। जानता है तो जानने से ज्ञेय ज्ञान नहीं हो जाते,
और ज्ञान ज्ञेय नहीं हो जाता, है ना। अभी और स्पष्ट करेंगे। यो अनादि ही की मर्यादा, ये अनादि की मर्यादा है। ये मर्यादा है मतलब ये फिक्स है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान ज्ञेय को जानते जानते ज्ञेय रूप हो जाए और ज्ञेय ज्ञान रूप हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एते पर को मिथ्या मति कहे ज्ञेयाकार प्रतिभासन न सो ज्ञान अशुद्ध वे रयो है। क्या कहा? इस पर कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि यह कहता है कि आत्मा जब ज्ञेय को जानता है तो ज्ञेय के जानने से, प्रतिभासने से मतलब झलकने से ज्ञान अशुद्ध हो जाता है ना। ये मुख्य इस छंद में बताने की बात है कि मिथ्यामति क्या मानते हैं कि मैंने पर को जाना तो पर के जानने से ज्ञान अशुद्ध हो गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पर को जानने मात्र से मेरा ज्ञान अशुद्ध नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि जानना तो मेरा स्वभाव है, जानने से मेरा ज्ञान अशुद्ध हो जाता है। अगर कोई ऐसा मानता है तो वो गलत है। जैसे कि कबीर थे ना, कबीरी थे कि मैं पर को देखता हूं, मैं स्त्री को देखता हूं, पराई स्त्रियों को, तो मुझे विकार हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया? अपनी आंखें, सूरदास जी, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। क्यों? क्योंकि ना मैं पर को देखूंगा, ना मैं पर को जानूंगा और ना मुझे विकार होगा। तो गलत है या नहीं है कि पर को जानने मात्र से ज्ञान विकारी नहीं हो जाता है, पर को अपना मानने से विकार होता है, और उससे भी ज्ञान विकारी नहीं होता, ज्ञान तो शुद्ध ही रहता है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पे कोई मिथ्या दृष्टि जीव कहता है कि ज्ञेय के प्रतिभासन होने से, ज्ञेय को जानने से ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, तो यह उसकी मिथ्या मान्यता है। या ही दुर्बुद्धि सो विकल भयो डोलत है, और ऐसी दुर्बुद्धि के कारण वो दुखी भी रहता है और संसार में परिभ्रमण भी करता है। सुम जेन धर्मयो भरम माही भयो है, और वो धर्म को नहीं समझता है और भ्रम में ही भटकता रहता है ना। इसका भावार्थ और अर्थ पढ़ते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें उदाहरण भी देंगे, एक दर्पण वाला उदाहरण भी देंगे। हाँ, पढ़िए इसको सुनीता आंटी, अर्थ पढ़िए इसका। यद्यपि ज्ञान का स्वभाव ज्ञेयाकार रूप परिणमन करने का है, तो भी ज्ञान ज्ञान ही रहता है और ज्ञेय ज्ञेय ही रहता है। यह मर्यादा अनादि काल से चली आती है। कोई किसी के स्वभाव को ग्रहण नहीं करता, अर्थात ज्ञान ज्ञेय नहीं हो जाता और ज्ञेय ज्ञान नहीं हो जाता। इतने पर कोई मिथ्यामति, वैशेषिक आदि कहते हैं कि ज्ञेयाकार परिणमन से ज्ञान अशुद्ध हो रहा है, सो वे इसी मूर्खता से व्याकुल हुए भटकते हैं, वस्तु स्वभाव नहीं समझे, भ्रम में भूले हुए हैं। वस्तु स्वभाव नहीं समझे मतलब आत्मा, वस्तु यानी किस वस्तु की बात कर रहे हैं? आत्म वस्तु की, कि आत्म वस्तु के स्वभाव को नहीं समझते। क्या स्वभाव है आत्मा का? कि जानना। इसमें कोई भेद नहीं है कि किसको जानना, ये नहीं। ज्ञान तो क्या करता है? जानता है, जो सामने आएगा उन सबको जानेगा, जो जो दिखेगा उसको जानेगा। तो वो तो आत्मा का स्वभाव है जानना, किंतु उस स्वभाव को नहीं जानते हैं, इसलिए भ्रम में भूले हुए हैं, है ना। देखो इसका भाव विशेष भी पढ़ते हैं एक बार। ज्योति जी पढ़िए इसका विशेष। विशेष वैशेषिकों का एकांत सिद्धांत है कि जगत के पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, इससे ज्ञान अशुद्ध हो जाता है। सो जब तक अशुद्धता नहीं मिटेगी तब तक मुक्त नहीं होगा। परंतु ऐसा नहीं है। ज्ञान स्वच्छ आरसी के समान है, उस पर पदार्थों की छाया पड़ती है
सो व्यवहार से कहना पड़ता है कि अमुक रंग का पदार्थ झलकने से कांच अमुक रंग का दिखता है, पर वास्तव में छाया पड़ने से कांच में कुछ परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता है। देखो कितने अच्छे से क्लियर किया। वैशेषिक का एकांत सिद्धांत है, एकांतवादी हैं सारे मत, तो ये वैशेषिक यहाँ स्पेसिफाई किया। अपन मिथ्या दृष्टि जीव की बात समझे, हमारी मान्यता समझे। यहाँ वैशेषिक इस मुख्य रूप से ऐसा मानते हैं कि जगत के पदार्थ ज्ञेय रूप प्रतिबिंबित होते हैं, मतलब जगत के पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, इससे ज्ञान अशुद्ध हो जाता है ना। तो ये प्रतिबिंबित होने मात्र से ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, ऐसा मानना गलत है। क्यों है गलत? कोई एक देखो, पूजा की लाइनों में कितना स्पष्ट आता है, देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकते हैं, किंतु मग्न सहज अपने में लेश नहीं आकुलता है, उनको निज आदर्श बनाओ, प्रभु के पथ का अनुसरण करो, व्यग्र न हो शुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। क्या कहा कि उनके ज्ञान में सारे ज्ञेय झलकते हैं। भगवान तो सबको जानते हैं, और अगर जानने से अशुद्ध हो जाए तो भगवान की आत्मा सबसे ज्यादा अशुद्ध हो जाए, है ना। क्योंकि हम तो बहुत थोड़ा सा जान रहे हैं, हम कितना सा जान रहे हैं कि इस कमरे में क्या क्या हो रहा है, बस इतना सा जान रहे हैं। और भगवान कितना जान रहे हैं, 3 लोक की सब चीजों को जान रहे हैं। तो पर जानने में आए, ऐसा अगर हम माने तो पर जानने में आता है और उससे आत्मा अशुद्ध हो जाता है, ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, ऐसा अगर माने तो हम बहुत मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो ऐसा भी हम कहाँ मानते हैं मम्मी, हम कहाँ मानते हैं कि पर को मानने जानने से मैं अशुद्ध हो गया। देखो ये जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हम बनने की कोशिश करते हैं ना, कि श्रद्धान हुआ नहीं, उसके पहले जो मुनिव्रत धारण कर लिया, सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तो वो मुनिव्रत भी क्यों धारण कर लिया कि मैं परद्रव्यों के बीच में रहता हूँ, मैं परिवार के बीच में रहता हूँ, इसलिए मुझे राग द्वेष होते हैं, इसलिए अब मैं परिवार के बीच में नहीं रहूंगा। तो इसका क्या मतलब कि मैं परिवार को जानता हूं इसलिए मुझे राग द्वेष होते हैं। तो परिवार को जानने के कारण राग द्वेष होते हैं मम्मी? नहीं, परिवार को जानने के कारण राग द्वेष नहीं होते हैं, किंतु परिवार को अपना मानने के कारण राग द्वेष होते हैं, है ना। हम जितने भी ये व्रत उपवास किए, मैं देखूंगा ही नहीं, अपन ही कितनी बार नहीं बोलते हैं, अरे मैं जानूंगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं तो मुझे गुस्सा ही नहीं आएगा। इसलिए अपन कितनी बार मम्मी, अरे जो कर रहे हैं करने दो सब लोग, मैं देखती नहीं हूँ, ध्यान ही नहीं दूंगी तो मुझे राग द्वेष ही नहीं होंगे। तो ये मान्यता गलत है। अंदर हम अपने राग द्वेष को कहीं ना कहीं से पोषण करते रहेंगे। ये सिर्फ बोलने की बात है कि मैं उन्हें जानती हूं इसलिए मुझे राग द्वेष होते हैं। हम अलग तरह के राग द्वेष का पोषण करने लगेंगे। तो जानने की, हम परिवार में बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, दादा क्या कर रहे हैं, दादी क्या कर रही है, ये सब जानते हैं, इसलिए बोलते हैं मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कि देखो ये कैसा कैसा करते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि अपना कमरे का गेट बंद करके कमरे में बैठ जाती हूँ। अब मैं जानूंगी नहीं तो मुझे राग द्वेष ही नहीं होंगे। पर भाभी अभी हमारी अवस्था में तो हमको यही करना पड़ता है। हाँ, तो वही तो, हम शुरुआत ही गलत तरीके से कर रहे हैं। हमको अपनी आत्मा को अपना मानने से शुरुआत करनी है, और हम जगत को नहीं जानने से शुरुआत करना चाहते हैं। क्या कहा? हमें शुरुआत यहाँ से करनी है कि आत्मा मेरा है, ऐसा मानेंगे तो अपने आप परद्रव्य मेरे नहीं है, ऐसा मानेंगे तो उनसे राग द्वेष नहीं होगा। जो ये गेय गायक वाली बात कर रहे हैं ना ज्योति जी, वो इसीलिए कर रहे हैं
कि पर द्रव्य को जानने से हम में अशुद्धता नहीं आती है, तो अपना सुधार कहाँ से करें? कि आत्मा को अपने जानने से अपनी शुरुआत करें, है ना। हम सब ये कि कितनी बार हम कि भाई स्वाध्याय किया करो, क्यों करें स्वाध्याय, क्यों करें? कि भाई है ना, फालतू बातों में इधर उधर की बातें सुनेंगे तो फालतू राग द्वेष होंगे, इसलिए स्वाध्याय में ज्यादा समय बिताओ फालतू की बातों में। इसका ये मतलब नहीं है कि इस चीज के लिए निषेध कर रही हूँ, किंतु मान्यता की बात कह रही हूं मैं, कि हम मानते क्या हैं कि अगर मैंने टीवी देख लिया तो मुझे बहुत पाप लगेगा, मुझे बहुत राग द्वेष होंगे। हमार भगवान बन जाओगे ना, सब पूरे सीरियल्स दिखेंगे, जितने सीरियल्स आते हैं ना सारे सीरियल्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान हो गया है अभी तो सारा टीवी दिखेगा, सारे ननन सास के झगड़े दिखेंगे, सास बहू के सारी जितनी बुरी चीजें हैं ना सारी चीजें दिखेंगी। अब क्या कर लोगे? अब आंख बंद करके कि नहीं मुझे तो नहीं देखना है। तो वास्तव में जब वो देख रहे हैं ना, अगर हम भी टीवी सीरियल देख रहे हैं और उसमें राग द्वेष नहीं हो रहा है, तो टीवी देखना बंद का कारण नहीं है। ये सिद्धांत यहां से लेना है। क्या कहा? टीवी देखना राग द्वेष का कारण नहीं है, किंतु उसमें राग द्वेष करना, अपनी मान्यता के अनुसार ये अच्छा और ये बुरा करना, वो देखना मात्र राग द्वेष का कारण नहीं है ना। राग द्वेष का कारण राग द्वेष करना है, और राग द्वेष क्यों होते हैं? क्योंकि हम आत्मा को अपना नहीं मानते हैं। देखो यहाँ कितना अच्छा उदाहरण दिया कि ज्ञान तो स्वच्छ आरसी के समान है। आरसी यानी मिरर, कांच नहीं, मिरर। अब मिरर में जो चीज सामने आएगी वो चीज मिरर दिखाएगा, किंतु वो दिखने से कोई कांच अशुद्ध नहीं हो जाता है। कांच में बहुत सुंदर मोर नृत्य करता रहे तो कांच उसके कारण सुंदर नहीं हो गया। कांच में हीरा दिखाई दे रहा है तो उससे कांच की वैल्यू नहीं बढ़ गई। कांच में विष्टा दिखाई दे रही है, कचरा दिखाई दे रहा है, तो उससे कांच अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे घर में कांच लगा हुआ हो और सामने कचरा दिखे और हमने देखा सामने, अरे कांच में तो कचरा दिख रहा है, और हम कांच को साफ करने लगे, तो क्या है, हम मूर्ख हैं कि नहीं है? कि कांच अशुद्ध नहीं हुआ था, वो अशुद्धता कचरे की थी। कांच तो वैसा का वैसा ही स्वच्छ है। ऐसे ही ज्ञान ज्ञेय को जाने, पर द्रव्यों को जाने, उससे ज्ञान में अशुद्धता नहीं आती है। किंतु ज्ञान पर द्रव्य को अपना माने, और मानने का काम ज्ञान नहीं करता है, मानने का काम कौन करता है? श्रद्धा। श्रद्धा गुण मानने का काम करता है। तो ज्ञान किसे भी अब दिखाए उससे ज्ञान अशुद्ध नहीं हो जाएगा, किंतु श्रद्धा अगर पर को अपना माने तो फिर अशुद्धता होगी। तब भी ज्ञान तो उस काल में भी शुद्ध ही रहेगा, वो श्रद्धा अशुद्ध और शुद्ध हो रही है। मतलब अनुपम बातें हैं, जितना पढ़ो ना ऐसे लगता है कि इसमें से तो और रत्न निकलते ही जाएंगे, इतनी अच्छी बात है। मतलब कितना अच्छा विषय ये लिया है। हम जितनी मान्यता करते हैं कि पर द्रव्य को जानने के कारण मुझ में अशुद्धता आ जाती है, अपने को अंदर से स्ट्रांग बनाओ, इसको मैं ये कहती हूँ। क्या अंदर से स्ट्रांग बनाओ? इसलिए भगवान को पहले वीतरागता होती है, बाद में सर्वज्ञता होती है। अपने अंदर पहले वीतरागता लाओ तो फिर अपने आप कुछ झलकेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर से स्ट्रांग बनाओ, इसको कहते हैं। तो दिखे ना, कोई भी दिखे, किसी के झगड़े दिखे, पति नहीं सुन रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, परिवार मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, कोई फर्क नहीं है, सब जानने में आ रहा है। हम अंदर से स्ट्रांग हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर से उन्हें अपना नहीं मानते हैं। इसलिए जानने में कोई दिक्कत नहीं है, मानने में दिक्कत है। ठीक है, चलिए ये छंद हुआ, समय हो गया है। अब अगले छंद, मैंने सोचा था 3 छंद लेंगे, पर अब वो सोचने से तो कुछ होता नहीं है वाली बात है। तो अब कल की क्लास से अपन आगे करेंगे जगत